नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब ठीक होगा। सो वेलकम टू अनदर सेशन नंबर 39। और आज का जो हमारा टॉपिक है ये हम लेंगे थोड़ा एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, हेल्थ, पॉल्यूशन एंड पॉलिसी से रिलेटेड। तो टॉपिक का नाम है, आपके स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज। तो बेसिकली राइट टू हैव अ क्लीन एयर, हमें एक अच्छी हवा में, एक सुरक्षित हवा में, साफ हवा में सांस लेने की ज़्यादा ज़रूरत है। बिकॉज क्लाइमेट चेंज, एयर पॉल्यूशन, ये बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल इश्यूज होते जा रहे हैं। तो देखते हैं, इस पे बात करते हैं क्या है ये चीज़। लेट्स स्टार्ट आवर वर्क फॉर टुडे। क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज एंड माय नेम इज राहुल हंस चौधरी। तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज। तो बेसिकली ये बात कर रहा है क्लीन एयर फॉर ऑल की। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2019 में एक रेजोल्यूशन अपनाया था और बोला था कि 7 सितंबर को अगले साल हम लोग इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज ऑब्जर्व करेंगे एवरी ईयर। तो 7 सितंबर 2020 से इसका चलन शुरू हुआ। तो इस बार जो 7 सितंबर था इस साल, ये इसका पहला ऑब्जर्वर ईयर था। तो धीरे धीरे ये फर्स्ट इसकी इनॉग्रेशन हुई है इस साल बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। इसका जो थीम रखा था इन्होंने, क्लीन एयर फॉर ऑल। तो सभी के लिए एक क्लीन एयर की जरूरत है, उसका समय है। ऑब्जेक्टिव क्या है इस चीज का, बनाया क्यों गया है। बेसिकली देखिए दोस्तों, क्या होता है कि कोई भी इंटरनेशनल डे जो बनाया जाता है वो पब्लिक अवेयरनेस के हिसाब से मनाया जाता है। लोगों को एक मास लोगों को एजुकेट करने के पर्सपेक्टिव से मनाया जाता है। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव था, तो पहला ऑब्जेक्टिव तो बहुत ही क्लियर था कि अवेयरनेस, रेजिंग पब्लिक अवेयरनेस एट ऑल लेवल्स दैट क्लीन एयर इज इंपॉर्टेंट टू हेल्थ, प्रोडक्टिविटी, एनवायरमेंट एंड इकोनॉमी। तो जो आपका जो क्लीन एयर है, एक तो वो आपके स्वास्थ्य को अच्छा रखेगा। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो आप काम अच्छे से करोगे, आप प्रोडक्टिव रहोगे, आपकी प्रोडक्टिविटी डे बाय डे राइज करेगी। आपकी प्रोडक्टिविटी डे बाय डे राइज करेगी तो आपकी इकोनॉमी राइज करेगी। आपका इकोनॉमी अच्छा होगा, आपका इकोनॉमी अच्छा होगा तो और वेलफेयरिस्ट स्कीम्स आप ला सकेंगे, एनवायरमेंट को सेव करने की बातें आप कर सकेंगे। तो अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है। स्टार्टिंग इनिशियल लेवल पे यहीं से काम होता है। इसके बाद जो दूसरी बोली गई, दूसरा जो ऑब्जेक्टिव इसमें रखा गया वो था कनेक्टिंग द डॉट्स। तो किसके बीच में डॉट्स कनेक्ट करना है? डॉट्स कनेक्ट करना है बिटवीन एयर क्वालिटी एंड एनवायरमेंटल डेवलपमेंट। तो बेसिकली इनके बीच में एक डॉट्स कनेक्ट करना था कि जिससे हम क्लाइमेट चेंज या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जैसे चैलेंजेस को टैकल कर सकें। तो एयर क्वालिटी और एनवायरमेंटल डेवलपमेंट दोनों एक साथ अटैच ही हैं, एक दूसरे के म्यूचुअली डिपेंडेंट ही हैं। तीसरी चीज, प्रोवाइडिंग सॉल्यूशंस। आपको प्रॉब्लम तो पता चल गई, आपने अवेयरनेस कर दिया, आपने लिंकेज कर दिया एयर क्वालिटी का एनवायरमेंटल डेवलपमेंट के साथ साथ। अब क्या है, सॉल्यूशंस चाहिए आपको कि किस तरीके से हम एयर क्वालिटी को इंप्रूव कर सकें। किस लिए इंप्रूव करना है एयर क्वालिटी को? अगेन सेम रीजन, हेल्थ, प्रोडक्टिविटी, एनवायरमेंट एंड इकोनॉमी। इन बेनिफिट्स को अचीव करने के लिए क्लीन एयर क्वालिटी को इंप्रूव करने की जरूरत है। तो ये सबसे बड़ी बात है। इसके बाद अलायंस। अलायंस क्यों है? क्योंकि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। कोई अगर देश, जैसे अगर मैं बात करूं, एक तरीके से ले लीजिए भूटान की अगर हम बात करें, तो भूटान जैसा जो देश है तो वो तो जीरो कार्बन फॉलो कर रहा है। नेगेटिव कार्बन ग्रोथ है वहां पे, नेगेटिव कार्बन एमिशंस है वहां पर। तो बेसिकली अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। भूटान जो है वो घिरा हुआ है चाइना और इंडिया जैसे बिग जाइंट्स के साथ। तो क्या है, अलायंस बनाने की जरूरत है इस चीजों को टैकल करने के लिए, जिससे हमें मोमेंटम मिले और इफेक्टिव एयर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को तैयार किया जा सके। तो ये किसी अकेले के बस की बात नहीं है, इसके लिए एक इंटरनेशनल लेवल पे स्ट्रेटेजिक अलायंस बनाने की जरूरत है। तो ये सारे फंडामेंटल नॉर्म्स के साथ इस पे बातचीत की गई इस डे के जरिए, राइट। तो लगे हाथों में आज से आपका पहला सवाल पूछ लेता हूँ। सवाल पूछते रहना चाहिए क्योंकि ये काफी बेनिफिट होता है, इससे आप रिसर्च करेंगे। अगर आपको नहीं मालूम है तो आप इस पर रिसर्च करेंगे, ढूंढेंगे कि इसका जवाब क्या था। अगर आपको मालूम है तो आपका रिवीजन तो हो ही रहा है। तो पहला सवाल आज आपके लिए यह है कि जीरो कार्बन लॉ क्या है। अगर आप में से किसी ने सुना है जीरो कार्बन लॉ के बारे में तो मुझे बताइए कमेंट थ्रेड में कि व्हाट इज जीरो कार्बन लॉ। जीरो कार्बन लॉ क्या है ये मुझे बताइए आप। पहला सवाल। दूसरा सवाल, ब्राउन टू ग्रीन रिपोर्ट, ये अभी हाल ही में आई थी, ये किसने पब्लिश की है? ब्राउन टू ग्रीन रिपोर्ट पब्लिश बाय whom? ब्राउन टू
ग्रीन रिपोर्ट। तो दो सवाल आज आपके लिए रेडी हैं, पहला जीरो कार्बन लॉ और दूसरा ब्राउन टू ग्रीन रिपोर्ट, ये किसने पब्लिश किया है ये आपको मुझे बताना है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब बेसिकली जो इसका जो थीम था ये देख लीजिए, फॉर ब्लू स्काईज। तो स्काई को पॉल्यूट कौन कर रहा है, तो पॉल्यूशन ऑफ स्काई क्या है, बेसिकली क्या है, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस है जो कि ड्रिवन बाय फॉसिल फ्यूल्स होते हैं। उन्होंने पिछले 10 सालों में क्या किया, सिस्टम जो सिचुएशन है उसको बहुत ज्यादा और वर्स कर दिया है। तो अब एयर पॉल्यूशन और क्लाइमेट चेंज टेंडम में काम कर रहे हैं, एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो जो मेजर सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन है उनमें क्या क्या है, उनमें है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, एमिशंस ऑफ टॉक्सिक गैसेस एक्सेट्रा। तो इन सब के कारण ये एयर पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है, और जो कि क्लाइमेट चेंज में भी कहते हैं ना, घी में आग में घी डालने का काम कर रहा है, तो एयर पॉल्यूशन भी वही काम कर रहा है। एयर पॉल्यूशन लीड्स टू हेल्थ एज वेल एज क्लाइमेटिक प्रॉब्लम्स। ब्लैक कार्बन अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है और इस साल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रीलिम्स में भी मेरे हिसाब से इस पे एक सवाल तो आ सकता है, तो मैं इस पे एक लेक्चर आपके साथ आगे लूंगा फिर कभी ब्लैक कार्बन पे। तो ब्लैक कार्बन एंड मीथेन आर द अमंग टॉप कंट्रीब्यूटर्स टू ग्लोबल वार्मिंग आफ्टर CO2। तो ये पॉल्यूशन ऑफ स्काई है। बेसिकली इन सब चीजों को आप सिर्फ एग्जाम पर्सपेक्टिव से ही नहीं, आप इसे किसी इंटरव्यू में भी टैकल कर सकते हैं, किसी इंटरव्यू में भी अपनी बातों में इसको ऐड कर सकते हैं, GD में इसको ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मेरे से जब मैं अपने इंडियन एयरफोर्स के इंटरव्यू में था, तो मुझसे जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर थे, विंग कमांडर थे बेसिकली वो, तो उन्होंने मुझसे सवाल पूछा कि हाउ डू यू सी टेररिज्म। तो मैंने अपना जवाब कुछ इस तरीके से दिया कि आई सी टेररिज्म एज अ हॉक्स। तो उन्होंने पूछा वाई, तो फिर मैंने उनको यही सारी चीजें बताई, बिकॉज देयर आर मैनी मोर थिंग्स दैट वी हैव टू टैकल लाइक एयर पॉल्यूशन एंड ऑल दीज थिंग्स। तो इससे लोग ज्यादा मर रहे हैं। तो आप इस तरीके से अपनी बातों को अपना एक पर्सपेक्टिव रख सकते हैं। इट डजेंट मैटर वेदर इट इज राइट और नॉट, फैक्चुअली राइट होना चाहिए, ये बात तो कंफर्म ही है कि आप जो फैक्ट्स बता रहे हैं वो राइट होना चाहिए। बाकी पर्सपेक्टिव राइट या रॉन्ग है ये मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि पर्सपेक्टिव तो है कम से कम आपके पास एक, राइट। आगे इंडिया का इसमें इनिशिएटिव क्या क्या है, तो इंडिया का जो इनिशिएटिव है वो है पहला नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। दिस प्लान कंप्रोमाइज ऑफ 8 नेशनल मिशन। तो 8 नेशनल मिशन में इन्होंने बात की है कि हम 8 चीजें भैया कैरी करेंगे। पहला क्या, सोलर एनर्जी, दूसरा एनहांस एनर्जी एफिशिएंसी, तीसरा सस्टेनेबल हैबिटेट, चौथा वाटर, बहुत बड़ा रिस्क अब आने वाला है आने वाले टाइम में, सस्टेनिंग इकोसिस्टम, ग्रीन इंडिया, दिख रहा होगा आपको ग्रीन इंडिया, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज। तो जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है इसके लिए स्ट्रेटेजिक नॉलेज और उसके सॉल्यूशंस हमारे पास होने चाहिए। तो बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट ने ये लॉन्च किया था नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, 8 इसके मिशन से, ध्यान रखिएगा। दूसरा क्या है, दूसरा है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। पिछले साल जनवरी के महीने में ये लॉन्च किया गया था। तो इसमें बात कही गई कि हम 20 से 30% रिडक्शन कर लेंगे, किसका, PM 2.5। तो PM 2.5 क्या है, पार्टिकुलेट मैटर। तो पार्टिकुलेट मैटर 2.5 और PM 10 को 2024 तक हम 20 से 30% तक रिड्यूस कर लेंगे। तो ये इंडिया के इनिशिएटिव थे, और भी बहुत सारे थे, जैसे फेम स्कीम थी मोबिलिटी के लिए, फिर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना थी, और भी बहुत सारे स्कीम्स पे बात की गई थी क्लाइमेट इश्यूज और एनवायरमेंटल को देखने के लिए। तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे आपके लिए ये रहा। उससे पहले मैं एक बार सारी स्लाइड्स फिर से आपको दिखा दूं कि आज हमने जो बात की, डेट याद रखिएगा, 7 सितंबर, इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज, बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, UNGA। थीम क्या था, क्लीन एयर फॉर ऑल। इस पे हमने पूरी बातचीत कर ली है। इंडिया के इसमें क्या इनिशिएटिव्स हैं इसमें को भी हमने देख लिया है। तो आज के हम क्वेश्चन ऑफ द डे पे चलते हैं। तो जो क्वेश्चन है वो आपके बेसिकली मैच द कॉलम है। एक तरफ टर्म दिए गए हैं और दूसरी तरफ एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट चेंज दिया गया है। पहला टर्म है आइसोहेल। तो आइसोहेल का मतलब क्या है, तो उसका मतलब सामने है, आपको बताना है कि सही है या नहीं। आइसोहेल इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि लाइन जॉइनिंग प्लेसेस हैविंग सेम मीन एनुअल रेनफॉल। दूसरा आइसोहाइट। आइसोहाइट क्या है, लाइन जॉइनिंग प्लेसेस विद इक्वल सनशाइन ड्यूरेशन। आइसोनेफ्स, लाइन जॉइनिंग प्लेसेस विद एन इक्वल डिग्री ऑफ क्लाउडीनेस। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, तीसरा सही है। आइसोनेफ्स कहते हैं हम लोग लाइन जॉइनिंग प्लेसेस विद एन इक्वल डिग्री ऑफ क्लाउडीनेशन, जबकि आइसोहेल जो है वो लाइन जॉइनिंग इक्वल प्लेसेस विद इक्वल सनशाइन ड्यूरेशन होता है, और आइसोहाइट जो होता है वो लाइन जॉइनिंग प्लेसेस हैविंग सेम मीन एनुअल रेनफॉल। तो बेसिकली एनवायरमेंट या ज्योग्राफी के मॉड्यूल से ये क्वेश्चन मैं उठा के आपके लिए लेके आया हूं, और ये इसका कुछ एक्सप्लेनेशन है, पढ़ लीजिएगा। आइसोथर्म्स क्या है, आइसोहाइट्स क्या है, आइसोहेल्स क्या है, आइसोनेफ्स क्या है, आइसोहेलिन क्या है, आइसोह्यूम क्या है। बेसिकली दीज आर कॉल्ड एज क्लाइमेटिक लाइंस।
तो आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। वंडरफुल पीटी रिसोर्सेज आर वेटिंग फॉर यू। अगर आप हमारा एफर्ट्स इस तरीके से पसंद कर रहे हैं, टीम का एफर्ट इस तरीके से पसंद कर रहे हैं, तो आप हमें इस दी हुई लिंक पर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और सिविल तपस्या का पोर्टल है जिसमें सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन के लिए वंडरफुल कंटेंट आपको दिए जा रहे हैं। तब सीरीज है जो कि खुद संदीप सर उसको प्रिपेयर कर रहे हैं। तो कीप ऑन वॉचिंग, कीप शेयरिंग, कीप लाइकिंग, और दोस्तों को बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें और हमारा मोटिवेशन इसी तरीके से बढ़ाते रहें। थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन। टिल देन, नमस्ते, जय हिंद।